हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम जा रहे थे जैसलमेर घूमने। रास्ते में हमें एक मंदिर दिखा, तो आइए आपको बताते हैं। इस मंदिर को ओम बन्ना धाम के नाम से भी माना जाता है। इसकी कहानी यह है कि यह व्यक्ति करीब 30 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मर गया था। तो पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली थी और पुलिस ने पाया कि हर रात को मोटरसाइकिल गायब होके उसी जगह पहुंच जाती थी जहां पे वो हादसा हुआ था। तो पुलिस वालों ने उसकी मोटरसाइकिल उसके परिवार को वापस कर दी और उस व्यक्ति के पिता ने उसके नाम का यह मंदिर बना दिया, जिसे मोटरसाइकिल बाबा का मंदिर भी कहा जाता है या फिर ओम बन्ना धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है और यह ओम सिंह राठौड़ अपने गांव की मदद अभी भी करता है, ऐसी मान्यता यहाँ पे है। और यह मंदिर राजस्थान में स्थित है, पाली शहर के पास चोटीला गांव में। क्योंकि हम रात को डिनर करते ही निकल गए थे तो हमने ब्रेक लिया। रात को 2 बजे के आसपास चाय ब्रेक लिया, हमने चाय पी। वहाँ पे दुकान वालों ने बाहर आग लगा रखी थी, तो हमने वहाँ बैठ के अपने हाथ सेके, चाय पी। यहाँ पे काफ़ी डॉग्स भी थे। फिर हमने बिस्किट्स वगैरह लिए और हमने इनको बिस्किट्स खिलाए। ये जो छोटा पपी था, हमने इसको जब बिस्किट्स दिए जब इसने नहीं खाया, लेकिन हमने बड़े वाले को डाले ना तो ये उसके भी छीनने को आ रहा था। भाई टेरिटरी है उसकी, ऐसे कैसे वो किसी और को यहाँ पे खाने देगा। लेकिन जो भी था यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। ठंड काफ़ी थी तो हाथ सेक के यहाँ पे आ गया मज़ा। हमने चाय पी, चाय पीते ही हम निकल गए। ये हमारी मन्नू भी पूरी आग के सामने बैठ के खुश हो गई थी। ये रात को हम यहीं बीकानेर में रुक गए थे। फिर सुबह सुबह हम तैयार होके निकल लिए थे जैसलमेर के लिए। सुबह सुबह काफ़ी फ्रेश लग रहा था, भूख भी काफ़ी लगी थी, तो हमने सोचा था रास्ते में कुछ खाएंगे। और हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे गाय इतनी ज़्यादा थी कि जो कुछ खाने ही नहीं दे रही थी हमें। तो फिर हमने सोचा अब तो कहीं बीच में ही जाके हमें खाना वाना खाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, खैर हमने यहाँ पे सिर्फ चाय पी और कचौड़ी खाई हमने सबने एक ही। और फिर हम चल दिए रास्ते में मन्नू के साथ खेलते वेलते। और हम लोगों ने देखा कि जैसलमेर का रास्ता तो बहुत ही सुनसान है, आसपास दूर दार कुछ भी नहीं है। पता नहीं, हमें ऐसे लगा था कोई रहता भी है यहाँ पे कि नहीं रहता है। इतना सन्नाटा, इतनी शांति, लोग पता नहीं यहाँ पे कैसे रहते हैं। हमारे मन में तो बस यही सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पे तो कुछ विकास ही नहीं है। अगर इस धरती पे अच्छे से ये उपजाऊ होती तो कितना अच्छा होता देश के लिए। फिर हमें भूख लग गई थी ये सोचते सोचते, और हम जैसलमेर पहुंच चुके थे। और तो हमने यहाँ पे खाना खाया अपना पूरा अच्छे से। इस ढाबे पे हमने खाना खाया। यहाँ पे खाना इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो अपने हिसाब से आप अपने कुछ फ्रूट्स वगैरह जो भी आपके घर में बनाते हैं, लड्डू वड्डू लेके चले। खाने का इतना अच्छा कुछ आपको मिलेगा नहीं, आप ट्रिप पे जाएंगे तो। खासकर कि हमें चाहिए होता है अच्छा खाना। शाम के 3:30 बज चुके थे और हम पहुंच चुके थे सैम ड्यून्स, जहाँ पे हमने सोचा था कि हम रुकेंगे रात को। बाकी अभी जाके देखते हैं क्या माहौल है वहाँ का। और रास्ता यहाँ का काफ़ी पथरीला था। और एक चीज़ जो हमने नोटिस करी कि सैम ड्यून्स के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा विंड मिल्स थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड मिल्स थे, तो देख के अच्छा लग रहा था कि चलो यहाँ पे बेचारों की खेती तो नहीं हो सकती है, ज़मीन तो उपजाऊ नहीं है, लेकिन किसी मीडियम से तो इनका गुजारा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड मिल्स थे काफ़ी ज़्यादा। और प्रॉपर सैंड ड्यून्स के पास पहुंचते ही हमने कर ली हमारी सफारी। क्योंकि सनसेट होने वाला था, हमने सोचा बाद में हम टेंट हाउस वगैरह में जाएंगे, अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम जाके करेंगे जीप सफारी। तो हम जाते ही हमारी जीप में चढ़ गए और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। आपको सन देखने को मिल तो रहा है, लेकिन उसकी कोई गर्माहट नहीं है। तो ऊपर से हम पीछे थे जो ओपन जीप थी वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा लग रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था काफ़ी। और जो रास्ते थे भाई साहब, रास्ते बिल्कुल कच्चे थे और देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई नहीं आता होगा। लेकिन ये रास्ते एकदम पक्के हो रखे थे, क्योंकि यहाँ से जीप सफारी के लिए काफ़ी ज़्यादा जीप्स आती जाती हैं। और अभी तो आपको देख के लग रहा हो कि यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई है ही नहीं, क्या गया भी है कोई वहाँ पे? आपको जब हम उस स्पॉट पे पहुँचेंगे जहाँ पे जीप वाले भैया रोकते हैं गाड़ी, जहाँ पे पूरा एक प्रॉपर स्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे आपको देख के लगेगा कितने टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे।
काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे। और जो रास्ते थे ना इनके इतने स्टीप थे कि एकदम से जब जीप ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी ना, एकदम से डर लग रहा था कि अब भी हम गिरेंगे, अब भी हम गिरेंगे। लेकिन इनका कंट्रोल बहुत अच्छा था अपनी जीप पे, मज़ा आ रहा था काफ़ी। तो ये आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करें अगर आप अपनी ट्रिप पे जा रहे हैं। और आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जीप सफारी के साथ साथ आपका जो टेंट का पैकेज होगा उसमें इंक्लूडेड होगी आपकी ये जीप सफारी प्लस कैमल राइड। और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो टेंट टू टेंट हाउस डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो आप अपना पैकेज ध्यान से देखिए। जिस पॉइंट पे आपको लेके आएंगे ये जीप सफारी वाले, वो पॉइंट पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो आपके टेंट के पैकेज में इंक्लूडेड होंगी। उसमें आपको कैमल राइड भी मिलेगा, जीप सफारी भी मिलेगा। लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग हुई, एक तो फुल पैराग्लाइडिंग होती है और एक आपको जीप के टाई कर देते हैं पीछे और बस आप उड़ते हैं, एक वो वाली होती है। लेकिन दोनों के प्राइस बहुत ही नाजायज़ लगे हमें तो, मतलब 6000 था, तो पर पर्सन 6000 रुपये देना हमें तो कोई अक्लमंदी नहीं लगी। तो हमने तो सिर्फ जीप सफारी करी। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे हम गए थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो उन्होंने रेट बढ़ा दी हो। लेकिन हमने कैमल राइड ज़रूर करी क्योंकि ये हमारे टेंट के पैकेज में इंक्लूडेड थी। कैमल राइड करने के बाद जितने मेरा भाई और कूची गए कैमल राइड करने, इतने हमने बैठ के थोड़े नज़ारे लिए, लोगों को नोटिस किया लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खींची, वीडियोस बनाई। उसके बाद बस हम वेट कर रहे थे कि कब हम हमारे टेंट में जाएं, क्योंकि हमने टेंट देखा नहीं था। हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे जीप सफारी के लिए। सिर्फ ये लोग देख के आए थे, बुक करके आ गए, बस फिर हम अपनी गाड़ी से इसमें शिफ्ट हो गए। वापस जाते टाइम जीप वाले भैया हमको दिखा रहे थे जो जहाँ पे शूटिंग वगैरह हुई थी मूवीज़ की, जैसे कि बॉर्डर मूवी का जो सीन था वो यहाँ पे शूट हुआ था। यहाँ पे बैरक्स वगैरह बने हुए थे, तो वो सब हमें दिखा रहे थे रास्ते में जाते हुए जीप वाले भैया। मैं आले बंक करते जिनका मैं बॉर्डर फिल्म में ओमपुरी और नहीं पड़े थे, रोटी राटी बनाए करते, आलू उल्लू छोले करते। भाई ये गुंडे वादड़ लग रहे हैं साउथ वाली मूवी आने। अरे भाई ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुंच गए हमारे टेंट। पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था। और टेंट के प्राइस सब वैरी करते हैं कि आपका बजट कितना है। जहाँ पे आपको 15,000 पर पर्सन के टेंट मिल सकते हैं, वहीं पे आपको 800 पर पर्सन के हिसाब से भी टेंट मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के हिसाब से आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो 800 वाले में आपका सही नहीं रहेगा, माहौल अच्छा नहीं होगा। हमने लिया था 1400 पर पर्सन के हिसाब से टेंट। तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पे टेंट ही टेंट हैं। और आप अगर प्री बुकिंग करके आएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 15,000 वाला भी शायद थोड़े कम रेट में मिल जाए, तो आप ऑनलाइन देख के आएँ। लेकिन हमने जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा कि यहाँ पे रुकना इतना कुछ खास भी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप 15,000 वाले में रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ भी नहीं कराई जाएंगी लो बजट वाले में। तो आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ जीप सफारी वगैरह करके आप वापस जैसलमेर जाके भी रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं रहने के लिए। तो यहाँ पे रहना तो ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो।
जो 15,000 वाले में इंक्लूडेड है वो ये भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन इनकी इतनी अच्छी सर्विस नहीं है, ना ही कल्चरल प्रोग्राम की और ना ही किसी और चीज़ की। टेंट भी इतने साफ। ये रात को बोनफायर स्टार्ट हो गई थी अराउंड 7 बजे। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह चाय दी गई थी हमें पहले तो, जैसे उसमें पापड़ थे और रोस्टेड पीनट्स थे। तो सब लोग बैठ के यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि कब कल्चरल प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन इतना बकवास अरेंजमेंट था यहाँ पे कि हम इंतज़ार ही करते रह गए। फिर रात को आए ये परफॉर्मेंस वाले, इन्होंने ये फायर शो किया। आप चाहें तो आप लोग इनके साथ में उठ के डांस कर सकते हैं, बाकी एंड में प्रोग्राम के करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे लोग एक्चुअली इनको डांस ही नहीं करने दे रहे थे, सब लोग बीच में कूदे जा रहे थे, तो इतना कुछ खास कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे हो नहीं पाया। और फिर इतने इंतज़ार के बाद रात को 9 बज गए थे, खाने का टाइम हुआ। खाने में इन्होंने रखी थी दाल और एक तरी वाली मिक्स वेज जिसे वो बोल रहे थे, वो सब्ज़ी थी और गट्टे की सब्ज़ी थी। खाना देखने में ऐसे लग रहा था कि हम नहीं खा पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने सोचा क्या पता टेस्ट अच्छा हो। खाया लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, हम ऐसे ही छोड़ के चले गए। हमने फिर बाहर से चाय बिस्किट खाए। रात को तो लोगों ने झगड़ा भी किया है पैसे का रिफ़ंड के लिए कि आपने इतने पैसे ले लिए, खाना तो कुछ खाने लायक था ही नहीं। फिर भी हमारा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था टेंट हाउस के लिए। ये अगले दिन सुबह 9 बजे की वीडियो है। 9 बजे भी यहाँ पे थोड़ी ठंड थी, मतलब धूप नहीं निकली थी। हम नहा धो के तैयार होके हम यहाँ से निकल चुके थे। अब यहाँ से हमें जाना था लोंगेवाला और इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वहाँ पे बॉर्डर देखने के लिए, इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए हमें जाना था। तो रास्ते में हमें सिर्फ दूर दूर तक यहाँ पे भी कुछ नहीं था, एक BSF पार्क था यहाँ से सैम ड्यून से निकलते ही, और एक गांव था। इस गांव का नाम भी सैम ड्यून्स था। और यहाँ पे तो कुछ रौनक सी थी, हमें लगा कि चलो कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भी था, एक यूनियन बैंक भी था, तो हमें लगा चलो हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ से लोंगेवाला अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर। यहाँ पे हमें काफ़ी बाइकर्स भी मिले, जिनकी वजह से लोग काफ़ी स्लो जा रहे थे। और एक्चुअली ये रोड 1 वे था, तो इसी वजह से इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक था, और इसीलिए कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता दिखा रहे था गूगल मैप। लेकिन फिर वही बात है कि हमारे हस्बैंड को तो ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आता है। इन्होंने तो साइड में से भगा ली थी, लेकिन आपको वैसे दिखाई रखा है हमने कि भाई बहुत सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे, जो कि अपनी एक वैन के साथ में थे, जिसमें उनका कैमरामैन था। फुल शूटिंग चल रही थी इनकी। और फिर आ गया था 2 वे रोड, और यहाँ पे भी बिल्कुल सुनसान इलाका, दूर दूर तक एक पंछी भी नहीं था। हम इस रोड पे पहुंच गए। फिर क्रिश के दिमाग में आया कि यार हम कल अच्छे से फ़ोटो नहीं खींच पाए थे, अब की बार ऐसा कोई टिब्बा या टीला आता है तो मैं गाड़ी को रोकूंगा और यहाँ पे हम फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे। और इतना बोलते ही सोचते सोचते ही यहाँ पे आ चुका था वही एक टिब्बा, और टिब्बा आते ही कृष ने गाड़ी लगा दी साइड में, और अब बोल रहा था अब देखना मैं इसको इसके ऊपर चढ़ाऊँगा। मैंने कहा ज़्यादा ऊपर मत चढ़ाना, यहाँ पे तो फिर उतारने के लिए भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर कृष तो कृष है, इसने चढ़ा दी गाड़ी टिब्बे पे। फिर हम सब करने लग गए मस्ती, फोटोज खींची, वीडियोस बनाई। ऊँट दस गया, ऊँट दसा गाई में और ये गाड़ी सब मारती कर दे डाल दे क्या मना था सर, ये तो मैं झड़क जा रहे थे। बैठ जा नुकी नु, बैठ जा, काम करती है। बैठ जा नुकी नु, बैठ जा, गेरा मना, बैठ जा, दोनों पड़ोगे। चपट
पूरे माच की, चश्मे चुश्मे पैर की, दोनों भाईयान बनाई अपनी वीडियो। और भाई वीडियो बना के हमने सोचा ही तो रात ही लगना पड़ेगा, पर नहीं, साहब जी ने मारने थे स्टंट। तो आइए आपको स्टंट दिखाते हैं गाड़ी। कैसा मैं वीडियो है ना, रोड टूट गया। ऐसे ही स्टंट मार के घूमते घूमते हम पहुंच गए थे लोंगेवाला। लोंगेवाला थी ज़बरदस्त भीड़, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स थे। इस व्लॉग में तो आपको लोंगेवाला युद्ध स्थल के बारे में बताने के लिए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट व्लॉग तक आप जुड़े रहें। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।